भारत को अपने वजूद के लिए खतरा मानता है पाकिस्तान, बढ़ा रहा एटमी ताकत। यूएस की खुफिया रिपोर्ट में खुलासा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना। आपको दिखाएंगे पूरी खबर, रहिए मेरे साथ। यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने खुलासा किया है। दरअसल सितंबर 2024 में तालिबान और पाकिस्तान सीमा बलों के बीच झड़प हुई, जिसमें 8 तालिबानी मारे गए। मार्च 2025 में दोनों ने एक दूसरे के क्षेत्र पर हवाई और तोपखाने से हमले किए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान काफ़ी दहशत में है और अब वो भारत को अपने वजूद के लिए बड़ा खतरा मानता है। पाकिस्तान चीन के सहयोग से अपनी न्यूक्लियर पावर को बढ़ाने में जुटा हुआ है। अमेरिका रक्षा खुफिया एजेंसियों ने 2025 को लेकर जारी अपने वर्ल्ड वाइड थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना की प्राथमिकताएं क्षेत्रीय पड़ोसियों के साथ सीमा पर झड़पें, तरीके तालिबान, पाकिस्तान, बलूच राष्ट्रवादी आतंकवादियों के बढ़ते हमलों के कारण परमाणु आधुनिकीकरण करने की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान भारत को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है और भारत के पारंपरिक सैन्य लाभ को कम करने के लिए युद्ध के दौरान परमाणु हथियारों के विकास सहित अपने सैन्य आधुनिकीकरण के प्रयास को जारी रखेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण कर रहा है। पाकिस्तान बिचौलियों से खरीदता है सामूहिक विनाश के हथियार। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अपनी परमाणु सामग्री और परमाणु कमान नियंत्रण की सुरक्षा बनाए रखने के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं और बिचौलियों से WMD सामान खरीदता है। WMD का मतलब होता है सामूहिक विनाश के हथियार से इससे जोड़ा जाता है। अमेरिका डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को चीन से आर्थिक और सैन्य सहायता मिलती है। साथ ही पाकिस्तानी सेना चीनी सेना के साथ युद्ध अभ्यास भी करती रही है। WMD कार्यक्रमों का समर्थन करने वाली विदेशी सामग्री भी चीन के आपूर्तिकर्ताओं से ही प्राप्त की जाती है। कभी कभी हांगकांग, सिंगापुर, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात के माध्यम से भेजी भी जाती है। ईरान से की सुलह, तालिबान से तनाव जारी। ईरान के साथ पाकिस्तान के संबंध पर रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान और ईरान ने सीमा पर आतंकवादी हमलों के जवाब में जनवरी 2024 में एक दूसरे के क्षेत्र पर एक तरफा हवाई हमले करने के बाद तनाव को कम करने के लिए उच्च स्तरीय बैठकों सहित कई कदम उठाए हैं। सितंबर 2024 में तालिबान और पाकिस्तानी सीमा बलों के बीच सीमा चौकियों के साथ उनके पास झड़प हुई थी, जिनके कारण 8 तालिबानी लड़ाके मारे गए थे। मार्च 2025 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने एक दूसरे के क्षेत्र पे जाकर हवाई हमले किए, तोपखाने से हमले किए, जिनमें कथित तौर पर आतंकवादी ढांचे को लक्ष्य बनाया गया था। और इन्हीं सब गहमा-गहमी के बीच अब परमाणु ठिकानों को और भी बड़ा करने की कोशिश, परमाणु कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है।